हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं हम आज क्लास में। और 25 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके अंदर 2-3 नए पॉइंट भी है, जरा देखते हैं हम लोग। 25 के अंदर हमारे पास दो पार्टनर्स है, इकबाल और कमल। इकबाल और कमल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 रेशो है। कमल जो है वो 3 महीने बाद मर गया आफ्टर द लास्ट बैलेंस शीट। जो भी लास्ट बैलेंस शीट है हमारी, उसके 3 महीने बाद कमल की डेथ हो गई है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट ये ले रहे हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पे क्या करना है, कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ऐसे करते हैं, पहले कमल का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25, कमल कैपिटल अकाउंट। आवाज नहीं बेटा प्लीज। चलिए स्टार्ट करें। अपने पास पहला पॉइंट क्या है बेटा, उसकी कैपिटल जो है एज पर लास्ट बैलेंस शीट वो उसको मिलेगी। हमें गिवन है क्या, देखो एक बारी, बिल्कुल गिवन है। यहां पे नीचे देखना, कमल कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट वॉज कितनी है, 40,000। तो यहां पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपए। बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा बेटा, 40,000। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। कब मरा है वो, 3 महीने बाद, है ना। कमल की डेथ कब हुई है बेटा, आफ्टर 3 मंथ्स। तो यहां पे जो हम सैलरी निकालेंगे, अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1 निकालना। जो हम यहां पे सैलरी फाइंड आउट करेंगे उसकी, नहीं सैलरी कह रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैसे निकालेंगे बेटा, 40,000 उसकी कैपिटल है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 3% है इंटरेस्ट। कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, कितना आएगा, 300 रुपए आएगा। कितना आएगा बेटा, 300 रुपए। कोई डाउट? इसके एंट्री क्या पास होगी बताएंगे एक बारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट 300 रुपए। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। आगे सी पॉइंट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। हमारे पास लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन है क्या, देखो एक बारी। नेट प्रॉफिट गिवन है लास्ट 3 इयर्स का, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करने के बाद हमें प्रॉफिट गिवन है 20,000, 25,000 और 30,000। तो भाई लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, 20 या 30? नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। हाँ जी, थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग। अगर यहाँ पे लिखा है लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट आफ्टर इंश्योरेंस, आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20, 25, 30, तो लेटेस्ट प्रॉफिट हमारा कौन सा हुआ, 30,000 रुपए का। बात क्लियर? जो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 30,000 रुपए। तो यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है हमारा, हाँ जी बेटा, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है हमारा 30,000, उसको ही मैं अपना करंट ईयर प्रॉफिट मान लूंगा। और मुझे यहां पे कमल का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ना।
तो बेटा कमल शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 हमने प्रॉफिट मान लिया इस साल का अपना। शेयर कितना है उसका 3:2 है ना, तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। ठीक है, बताओ कितना आएगा यार 3,000 हमारे यहाँ पे बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब वैसे भी देखा जाए यहाँ पे तो यार आगे पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? बिकॉज 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो वगैरह का कोई ऐसी कोई पॉइंट नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट एंट्री के पास करेंगे, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस नहीं होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप तो यहां भी खत्म हो जाएगी ना, पार्टनरशिप यहां पे क्या हो जाएगी खत्म। तो यहां पे हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। दूसरा पार्टनर का नाम क्या था? इकबाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी गेन टू सैक्रिफाइस, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, ये एंट्री पास होगी बेटा। इकबाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट। अभी क्या भी हिसाब कर देंगे, समझ में आई ना बात? क्योंकि आगे तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं, आगे जब पार्टनरशिप चलती है तो ही तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट को लास्ट के एंड में, ईयर एंड में प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, कम कर देते हैं उसको, है ना। कितना अमाउंट है? 3,000 रुपए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हिज ड्रॉइंग्स आर टू बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। पीरियड को हमें यहां पर कंसीडर नहीं करना, 2% का फ्लैट रेट है। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कितना है? 5,000 की ड्रॉइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हुआ बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 5,000 का हम लोग 2% निकाल देंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, एंट्री क्या पास होगी इसकी? हाँ जी, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल अकाउंट हमारी क्या होती है? कम हो जाती है। अब पॉइंट है क्या यहाँ पे? बस खत्म। हाँ, वो तो करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ना उसके एंट्री के पास करेंगे। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? करे भाई। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री थी वो 300 रुपए है, और 300 रुपए क्या है बेटा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। उसके बाद सेकंड क्या था? लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो कमल कैपिटल ये अपना इकबाल कैपिटल आ जाएगा, इकबाल कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपए। डन। फिर यहां पे आ जाएगा 2 ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी? 5,000 की ड्रॉइंग्स थी। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 100 रुपए। बैलेंस निकालो कितना आ रहा है? टोटल जो है 43,300 है, तो 38,200 आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। ये हम लोग क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? कमल्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आसान से क्वेश्चन था बहुत। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो डिजीज पार्टनर है, इस डिजीज पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन के अंदर? भीम है। तो हमें यहाँ पे भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ में उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाना है हमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अरुण, भीम और नकुल 3 पार्टनर्स हैं। 1:1:3 रेशियो है इनकी यहाँ पर। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 2020। अरुण की कैपिटल 2 लाख है, भीम के 1.5 लाख है, नकुल की 4.5 लाख है।
फर्म ने अपने अकाउंट्स क्लोज करती है 31 मार्च को हर साल। भीम जो है वो 31 मार्च 2021 को उसकी डेथ हुई है, 31 मार्च 2021 को। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। ये हमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर कंसीडर करने हैं। बात क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भीम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बनाओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, भीम कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहां पर हम लोग पहले साइड में देख लेते हैं। 3 पार्टनर है, अरुण, भीम और नकुल। अरुण, भीम और नकुल, और इनकी पीएसआर हमें गिवन है 1:1:3। ठीक है। भीम जो है यहां पर 31 मार्च 2021 को यहां पे उसकी डेथ हुई है। 31 मार्च 2021 को, यानी कि नेक्स्ट ईयर के एंड में उसकी डेथ हुई है बेटा हमें पर, नेक्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है। हमें अरुण, भीम और नकुल तीनों की कैपिटल गिवन है। इनकी कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 वो हमें यहां पे गिवन है। कितनी है? 2 लाख, 1.5 लाख और 4.5 लाख। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए। हमें यहां पे भीम से मतलब है, तो भीम की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। तो यहां पे लिख देंगे बाय, हाँ जी, बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए अब अपने पॉइंट्स पे आते हैं। पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें देनी है डिसीज पार्टनर को फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, यानी पूरे साल का प्रोवाइड करना है। कितना परसेंट है? 10%। तो यहां पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। भीम की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी ना, बिकॉज इंटरेस्ट कैपिटल उसको मिल रहा है। कैपिटल कितना था? 1.5 लाख रुपए कैपिटल है। 10% का इंटरेस्ट हम पूरा लगा देंगे तो कितना आएगा? 15,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 2, द डिसीज पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 years। पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें चाहिए। The profit of the firm for the last 3 years कितना है? 19 का कितना है? 20,000, 90,000। 20 का बेटा 2 लाख, और इस साल कितना है? 1,60,000। तो 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे ऑफ लास्ट 3 इयर्स ना। चलिए, तो कितना है? 90, 2 लाख और 1,60,000। 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना अमाउंट आएगा बेटा? 1.5 लाख रुपए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है। हमें यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है 2 ईयर परचेज मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। कितना आया अभी हमारा? 1.5 लाख रुपए हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट आया। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए हमारा क्या आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। कोई डाउट? अच्छा जल्दी से बताओ, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अरुण और नकुल जो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका कोई पीएसआर वगैरह कुछ गिवन है क्या बेटा? हमें कुछ भी गिवन नहीं है।
हमारे पास यहाँ पे कोई पीएसएल वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाँ जी जल्दी बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। अरुण, ओल्ड पीएसआर जो है वो बेसिकली कितना था, 1:1:3। ये जो बीच वाला पार्टनर है वो कौन है, बी में, इसका शेयर हटा दो तो न्यू पीएसआर कितना आया, 1:3। हालांकि यही हमारा गेनिंग रेशो भी होगा, बट हमें गेनिंग रेशो से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, गेनिंग शेयर से। तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। अरुण और नकुल है ना, अरुण और नकुल, न्यू है 1/4, 3/4 माइनस 1/5, 3/5, कितना कितना आएगा, 1/20 और 3/20। एंट्री पास करते हैं बेटा, दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो ये इनका गेनिंग शेयर आ गया हमारा। एंट्री पास करेंगे, अरुण कैपिटल, एंट्री क्या होगी, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, वही सेम एंट्री, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट। तो अरुण में कितना आएगा बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई इसका शेयर है 1/20, सेम यहां पे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/20। अब भीम में कितना आएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये 60,000 आएगा ना। तो 15,000 और 45,000 रुपए हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, 15 और 45। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/5/2021 कितना है हमारे पास, 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले वाला प्रॉफिट है ये। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा हमें प्रॉफिट से। हमें कौन से प्रॉफिट से मतलब है, जो लास्ट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही मतलब है ना बेटा। हमें किससे मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें बांटना होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो तो हमें रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग यहां पर पॉइंट नंबर 3 के अंदर प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, है ना। अपने पास प्रॉफिट जो है 1,60,000 है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा भाई, 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 4.5 कितना हुआ, 6 और 2 8 बेटा, 8 लाख रुपए हुआ ना। ये 8 लाख रुपए क्या आ गया, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ना, मल्टीप्लाई करो 10/100। इंटरेस्ट कितना है, 10% है ना इंटरेस्ट भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सारे पार्टनर्स का ही माइनस होगा, तो 80,000 रुपए आ गया, माइनस 80,000 करो कितना आ गया, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आया। हमें अब क्या करना है, भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। 80,000 हमारा करंट ईयर प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई शेयर कितना था, 1/5, कितना आएगा बेटा, हाँ जी कितना आएगा, 16,000। 16,000 बेटा क्या आ गया हमारा, भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके एंट्री क्या पास होगी बताएगा, इसके एंट्री क्या पास होगी, हाँ जी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस क्या आगे, सस्पेंस होना होगा। ये तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, ये गलती मत कर देना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
भीम कैपिटल अकाउंट, बेटा साल के आखिरी में मरा है ना ये भीम, तो जो प्रॉफिट हमारा निकलेगा वो तो करेक्ट प्रॉफिट होगा। एस्टिमेटेड सुना है कोई? कितना अमाउंट है? 16,000 रुपए। डन। तो जल्दी से ये जो पॉइंट हमने नीचे लिखे हैं वो आगे ऊपर लिख देते हैं। जी सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? इंटरेस्ट कैपिटल 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा? 15,000 रुपए था। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास? गुडविल का अरुण और नकुल 15,000 और 45,000 बाय अरुण कैपिटल अकाउंट और बाय नकुल कैपिटल अकाउंट। और लास्ट हमारे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट 16,000 रुपए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 16,000। और कोई पॉइंट तो नहीं है हमारे पास? हाँ जी बेटा ध्यान समझना, हमने तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट माइनस कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ भीम का यहां पे इंटरेस्ट माइनस होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिजीज पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कितना परसेंट? 10%। यानी कि बाकी दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं देना है। ठीक है, तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारा पॉइंट था ना, ये प्रॉफिट वाला पॉइंट था बेसिकली हमारा। तो ये प्रॉफिट वाला पॉइंट था हमारा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। किसका? भीम का। कितना था वो? 15,000 था। 15,000 माइनस करो कितना आया? 1,45,000। और 1,45,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? तो यहां पे बस एक ये मिस्टेक हुई है हमसे, ये सही कर लेना बेटा। 29,000। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सिर्फ किसका इंटरेस्ट माइनस होगा? भीम का होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना एक बार आप लोग। अच्छा, अब यहां पर भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में 16 की जगह कितना आएगा? 29,000 आएगा। अब जरा मुझे प्लस करके बताना कितना अमाउंट आ रहा है? 2,54,000। 2,54,000 बेटा, 2,54,000 हमारे पास यहां पर बैलेंस आ रहा है। अच्छा, अब आगे पढ़ना जरा ध्यान से। भीम एग्जीक्यूटर वॉज पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ कितना परसेंट? 10% पर एनम। तो यहां पर हम लोग जो 2,54,000 है ये ट्रांसफर कर देंगे भीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, और यहां पर अब हम बनाएंगे भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट। भीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, बट ध्यान रखना जब भी आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो डेट वाला कॉलम भी आएगा बेटा। डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले बेटा यहां पर 31 मार्च 2000 कौन सा था ये हमारा? 21 को बाय
बाय बेटा क्या आएगा, भीम कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर होगा यहां पे आ गई कितनी, 2,54,000, 2,54,000। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉज पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट बांधेंगे, 2,54,000 का हाफ कितना हुआ, 1,27,000 की 2 इंस्टॉलमेंट हम लोग बांधेंगे। पहली कब पे करेंगे, 31 मार्च 2022 को, और दूसरी कब पे करेंगे, 31 मार्च 2023 को, इंटरेस्ट के साथ। तो यहां पर पहले तो इस अकाउंट को क्लोज कर दो आप, 2,54,000 टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2021, ये हमारा अकाउंट यहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। हाँ जी, अब 1 अप्रैल 2021 के बाद बाय बैलेंस क्या आएगा, बीडी 2,54,000। अब साल के आखिरी में यानी कि 31 मार्च 2022 को लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 2,54,000 पे हम लोग पूरे साल का 10% का इंटरेस्ट लगा देंगे। कितना आएगा, 25,400 रुपए। अब करो इसको टोटल, कितना टोटल कितना आएगा, हाँ जी 2,79,400, 2,79,400 रुपीज हमारा टोटल आ गया। बात क्लियर। यहां पे हमें करनी है पेमेंट अब, तो टू कैश अकाउंट, भैया 1,27,000 की इंस्टॉलमेंट थी, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 25,400 रुपए का हमारा इंटरेस्ट है, तो टोटल कितना आएगा, $1,52,400। 31 मार्च 2022 को हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। हमारे पास यहाँ पे बेटा बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस शीट कितना बचेगा, 1,27,000, सेम डेट 31 मार्च 2022। ठीक है बेटा, अब ये नए साल पे आ जाओ, 1 अप्रैल 2022 को बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, कितना ओपनिंग बैलेंस है, 1,27,000। फिर दोबारा से 31 मार्च 2023 को क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट पहले लगाएंगे हम लोग कितने रुपए पे, जो बैलेंस अमाउंट बचा उस पे लगाएंगे 1,27,000 पे, कितना आएगा 12,700। अब करो टोटल कितना आ रहा है बेटा, 139700, 139700। अब 31 मार्च 2023 को हम लोग कैश पे कर देंगे भाई, 1,27,000 हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, प्लस करो 12,700 हमारा इंटरेस्ट, तो 1,39,700 हमारे पास अमाउंट आ गया। अकाउंट क्या हो गया, क्लोज, कोई अमाउंट नहीं बचा हमारे पास। ठीक है भाई, कोई डाउट यहां पे किसी को, एग्जीक्यूटिव अकाउंट समझ में आ गया बनाना। हालांकि अब आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर क्वेश्चन बहुत कम हो गए डेट के, पहले करीबन 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हुआ करते थे, और एग्जीक्यूटिव अकाउंट बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। बताओ कैसे, देखो एक बारी, ये तो बहुत आपको आसान दे दिया, ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट बहुत आसान है। आप ये मानो हमारा ये ईयर चल रहा है, एक अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। पार्टनर की डेथ हुई है बेटा यहां पे बीच में, 30 जून 2023 को उसकी डेथ हुई है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट है। क्या है बेटा, एनुअल इंस्टॉलमेंट 2 साल की। यहां पे जो उसका बैलेंस अमाउंट आ रहा है ना,
वो कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1 लाख, जो हमें 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है। तो पहली कब जाएगी, 30 जून 2024 को, दूसरी कब जाएगी, 30 जून 2025 को। अब यहां पे आप समझना कि अकाउंटिंग कितनी डिफिकल्ट है आपके लिए। पहले आप यहां पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, फिर निकालोगे 3 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, अकाउंट करोगे क्लोज, बैलेंस सीडी बीडी आएगा, उसके बाद 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे और फिर 30 जून 2024 को इंस्टॉलमेंट 50,000 प्लस जो उस पे इंटरेस्ट है 9 महीना प्लस 3 महीना वो पे कर दोगे। समझ में आई बात? फिर दोबारा कितने महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, 9 महीने का, अकाउंट क्लोज कर दोगे 31 मार्च 2025 को। फिर 30 जून 2025 को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, वो 3 महीने का, अप्रैल मई जून। और फिर 30 जून 2025 को जो आपकी रिमेनिंग हाफ पेमेंट है प्लस 3 महीना प्लस 9 महीना, 9 महीना प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करोगे और वो पे कर दोगे, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। ये हुआ डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट हाफ ईयरली, 4 इंस्टॉलमेंट 25-25 हजार की, 25-25 हजार कितनी इंस्टॉलमेंट बनी, 4। पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, हाँ जी जल्दी बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2023, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया, बात समझ में आई। फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगा के छोड़ दिया बिकॉज अकाउंट क्लोज होना है, फिर दोबारा 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर 30 जून 2024 को इंस्टॉलमेंट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीना कैसे होगा, 3 + 3 पे कर दोगे। फिर दोबारा 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 31 दिसंबर 2024 को। बात समझ में आई? 31 दिसंबर 2024 को आप क्या करोगे, यहां पर तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट विथ 6 मंथ्स इंटरेस्ट। उसके बाद ईयर क्लोज करोगे, 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे और फिर 30 जून 2025 को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे 3 महीने का इंटरेस्ट लगाकर। और जब इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस 3 + 3, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 का इंटरेस्ट और फिर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 का इंटरेस्ट। ये कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। हाफ ईयरली अगर आ जाए और अगर साल के बीच में अगर कोई पार्टनर मरा है यहां पर तो सबसे डिफिकल्ट एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया ना तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बाद देखो ना, मैंने क्या, ये तो समझ में ही नहीं आया मेरे को लग रहा है आधे बच्चों को तो कि मैं क्या बोल गया। यहां पे आधे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करके सर क्या कर रहे हैं। छोड़ो, हमें तो वैसे भी नहीं पढ़ना, इस पे ध्यान दो, पहले ये तो समझ ले, है ना। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है इस अकाउंट में? भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे पास बैलेंस था वो हमने पहले बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 2021 को। हमें 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, साल की इंस्टॉलमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर पहली कब पे होगी, 31 मार्च 2022 को, दूसरी कब पे हुई 31 मार्च 2023 को। साल जब क्लोज हो रहा है तभी हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है। पूरे साल का इंटरेस्ट आप एक साथ लगाओगे। बात क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? चलिए, होपफुली भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।